एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सप्तम स्कंध का 13वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें नारद जी द्वारा परमहंस धर्म विवेचन है। श्री नारद जी कहते हैं, यदि वानप्रस्थ के नियम ठीक से सध जाए तो संन्यासाश्रम में प्रवेश करे, अन्यथा नहीं, क्योंकि इस आश्रम में केवल शरीर ही को शेष रखना चाहिए, सामग्री नहीं। सन्यासी सबसे निष्प्रह रह सदैव पृथ्वी का पर्यटन करता रहे और एक स्थान में एक रात्रि से अधिक वास न करे। समस्त संस्कार को एक परम रूप आत्मा से ही व्याप्त देखे। वह विवाद और तर्कों से दूर रहे। शिष्यों का युथ न बांधे, ग्रंथों के पचड़े में न पड़े, उदासीन भाव से जीवन व्यतीत करे। इस संबंध में भक्त प्रहलाद और अजगर मुनि का एक संवाद है, जो सन्यास जीवन के लिए बड़ा ही उपयुक्त है। एक समय जब परम भक्त प्रहलाद अपने मंत्रियों के साथ देशाटन करने चले, तो उन्हें कावेरी नदी के तट पर एक अजगर वृत्ति धारण करने वाले मुनि मिले, जो पृथ्वी पर पड़े हुए धूली मिट्टी से लथपथ हो रहे थे और जिसमें उनका देह छिपा हुआ था। उनमें वर्णाश्रम के कोई चिन्ह न थे और किसी से वे कुछ न कहते थे। प्रहलाद जी तो स्वयं पहुँचे हुए महात्मा थे। उन्होंने उनको पहचान कर दंडवत किया और समाचार पूछा और यह भी कहा, हे मुनीश्वर, शरीर से हष्ट पुष्ट आप यूं ही पड़े क्यों रहते हैं? संसार को उपदेश क्यों नहीं दिया करते? श्री नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, दैत्यपति प्रहलाद के इस प्रकार कहने पर उनके वचनों से आकृष्ट हुए मुनि हंसते हुए कहने लगे। ब्राह्मण ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, तुम तो साधु समाज सम्मानित हो, अतः जीवों के प्रवृत्ति और निर्वृत्ति से क्या फल मिलता है, इन सब को अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा ही देखकर तुम जान सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शुद्ध भक्ति से तो साक्षात भगवान तुम्हारे हृदय में सर्वदा निवास करते हैं। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नाश कर देता है, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नाश करते हैं। तब भी हे राजन, जैसा मैंने श्रवण किया है उसके अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि जो जीव अपना अंतःकरण पवित्र करने की इच्छा रखते हों, उन्हें तुम्हारा सत्कार करना ही चाहिए। हे प्रहलाद, इच्छित ऐश्वर्यों से भी जिसकी दुस्तरता से तृप्ति की जाती है, जो आवागमन रूपी जगत की संचालिका है, वह तृष्णा मुझसे नाना प्रकार के कर्मों को कराकर 7 तरह की योनियां में मुझे भरमा रही है। कर्मों की प्रेरणा से नाना योनियों में भ्रमण करते हुए भाग से मुझे यह मनुष्य जन्म मिला है, जो स्वर्ग, तीर्घयोनि और मोक्ष, यह मनुष्य योनि ही प्राप्ति का द्वार है। इसमें भी दंपत्ति का आनंद अनुभव और कष्ट को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्न करने पर भी उल्टा फल मिलता है। देख, मैं सर्वथा कर्मों से अलग हो गया। हे राजन, आत्मा तो आनंद रूप ही है। इच्छाओं के दूर होने पर वह स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः सब ऐश्वर्यों को मनोरथ मात्र जान प्रारब्ध भोग करता हुआ यहाँ निवास करता हूँ। जगत का प्रत्येक जीव इस प्रकार अपने तथ्य स्वार्थ को विस्मरण कर द्वैत प्रपंच से असद्ध होने पर भी जन्म मरण रूप विचित्र और जगत के चक्र में पड़ा रहता है। जैसे ज्ञान रहित जीव पानी से ही प्रादुर्भूत तिनके तथा सैलाब आदि से आच्छादित जल
को त्याग एकमात्र जल की इच्छा से मृग तृष्णा की ओर दौड़ता रहता है, वैसे ही आत्मा से पृथक पुरुषार्थ को मारने वाला जीव आत्मानुसंधान से प्राणमुख होकर विषयों की तरफ दौड़ता है। परंतु जो जीव देवतंत्र देहादिकों से आनंद प्राप्ति और दुख को दूर करने की इच्छा करता है, वह दैव विहीन जीव की बारंबार की हुई सब क्रियाएं विपरीत हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में कुछ सफलता प्राप्त हो तब भी आध्यात्मिक आदि कष्टों से कभी भी मुक्त न प्राप्त होने वाले मरणशील प्राणी को दुख साध्य अर्थ और ऐश्वर्यों द्वारा क्या आनंद प्राप्त हो सकता है। धन लोलूप और जितेंद्रियहीन धनिकों का दुख तो देखता ही रहता हूँ, उन्हें तो सर्वत्र संशय ही रहता है और बड़े भय से नींद तक नहीं आती। प्राण और धन संपन्न जीवों को राजा, चोर, शत्रु, बंधु, पशु, पक्षी, भिक्षुक, काल और अपने आप से भी सर्वदा भय ही लगा रहता है। अतएव बुद्धिमान जीव शोक, मोह, भय, क्रोध, रोग, क्लीबत और श्रम आदि के फेर में गिरने वाले धन तथा प्राणों की अभिलाषा को छोड़ देवे। हे प्रहलाद, जगत की मधु, मच्छिका और अजगर ये हमारे गुरु हैं। इन्हीं से शिक्षा ग्रहण कर हमने वैराग्य तथा संतोष प्राप्त किया है। मधु के सदृश परिश्रम से एकत्र किए गए धन को भी इन प्राणी उसके स्वामी का हनन कर बल से छीन लेते हैं। इस प्रकार मैंने मधुमक्षिका से ऐश्वर्यों से सर्वदा विरक्त होना सीखा है और अजगर के तुल्य चेष्टा रहित हो देव से अधीन हो कुछ प्राप्त हो जाता है, मैं उसी में प्रसन्न रहता हूँ। यदि कुछ भी प्राप्त ना होता है तो भी धैर्य से बहुत काल तक निराहार रहता हूँ। कभी उचित ही रहता हूँ, कभी अधिकारी हो जाता हूँ। इस प्रकार मधुर नाना प्रकार के सुख से संपन्न, कभी गुणहीन, कभी श्रद्धा से प्राप्त, कभी अपमान से प्राप्त अन्न ही भोग करता हूँ। कभी एक समय भोजन कर दिन या रात को पुनः भोजन कर लेता हूँ। ऊन या सूती वस्त्र, मृग चर्म, चीर, बलकल जैसा मुझे प्राप्त हो उसको ही कार्य में लाता हूँ, क्योंकि प्रारब्ध भोगी और संतोषी जीव हूँ। कभी भूमि, तृण, पत्तों, पाषाणों और राख के समूह पर रहता हूँ। कभी अन्न के इच्छा अनुसार महलों में पलंगों और गद्दियों पर शयन करता हूँ। हे समर्थ, मैं कभी स्नान कर देह में चंदन से अलंकृत हो, वस्त्र माला आदि से सुशोभित हो, रथ, हाथी, घोड़े पर सवार हो चलता हूँ और कभी पिशाच के सदृश हो भ्रमण करता हूँ। मैं नाना रूप प्रवृत्ति वाले जीवों से किसी भी निंदा या प्रशंसा नहीं करता हूँ, किंतु सर्वदा इस जीवों के लिए कल्याण की इच्छा करता हूँ। सत्य का अन्वेषण चाहने वाले का कार्य है कि अनेक प्रकार के विकल्पों के भेद का ग्रहण करने वाली वृत्ति को चित्त में हवन करे तथा मन को पदार्थों से के वस्तुओं जो श्रम उत्पन्न करने वाले चित्त में हवन करे तथा मन को सात्विक अहंकार में, अहंकार को महत्व से क्रमशः माया में होम करे और माया को आत्मानुभव में हवन करे। इस प्रकार अपने आत्मज्ञान से आत्मा रूप में स्थित हो, सब कार्य से मुक्त हो, सर्वथा ही विलग हटा रहे। हे असुर श्रेष्ठ, इस प्रकार देखने में संसार और शास्त्र विपरीत हो जाने वाली अपनी सब कथा अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने तुमसे कही, क्योंकि तुम भगवान के उत्कृष्ट भक्त हो। नारद जी कहते हैं, हे राजन, उन मुनि राज के मुख से परमहंस धर्म श्रवण कर सुरेश्वर प्रहलाद ने उनकी अर्चना कर उनसे विदा की आज्ञा स्वीकार कर
करा प्रशांत चित्त से अपने गृह को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और सप्तम स्कंध का 14वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। मैं आप सभी से, भैया जी से, दीदी जी से, चाचा और चाची जी से, दादा और दादी जी से, मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ। आप लोग को मैं गीता का पाठ पुस्तक देखकर ही सुनाती हूँ। इसमें एक भी बातें असत्य नहीं है। जो भैया दीदी को गीता पढ़ने का फुर्सत नहीं है, जो चाचा चाची जी को, दादा दादी जी को आँख की रोशनी के कारण गीता का पाठ नहीं पढ़ सकते हो, वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से श्री हरि विष्णु जी का भगवत भक्त बन जाइए और हमें ढेर सारा प्यार दुलार देते रहिए, ताकि मैं हर दिन की भांति रोज आप लोगों को भक्ति से जुड़ी हुई कथाएं और भजन सुनाती रहूं। तो अगर मेरी कही गई कथा भजन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि कथा कैसी लगी। हर हर महादेव। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।